पटना तक बिहार में महागठबंधन की सियासी रणनीति पर लगातार हलचल मची हुई है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसने बिहार की राजनीति में अपना गियर बदल दिया है। महीनों से बैठकों का दौर चल रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच कई मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर मतभेद अभी भी बरकरार है। ऐसा लगता है कि महागठबंधन की नाव बीच मझधार में फंसी हुई है। पहले बिहार में कांग्रेस की पहचान लालू प्रसाद यादव की सियासी छाया में रहती थी। लालू के दरबार में जाकर चुनावी मुद्दों पर समझौते होते थे, जहां लालू का पलड़ा भारी रहता था। लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। कांग्रेस ने आरजेडी के सामने एक नई शर्त रखी। 2020 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से इस बार भी कांग्रेस को 70 सीटें चाहिए, और वो भी सिर्फ जिताऊ सीटें। कांग्रेस की इस डिमांड ने आरजेडी को असमंजस में डाल दिया है। आरजेडी के सामने अब यह दुविधा है कि क्या वो मुख्यमंत्री का पद बचाएं या कांग्रेस को 70 जिताऊ सीटें दे दें। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के अंदर रणनीति लगातार बनती जा रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए तय होगा या नहीं, ये अब तक स्पष्टता नहीं है। पटना में महागठबंधन की पहली बैठक से पहले कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाकर साफ संकेत दिया कि अब कांग्रेस बिहार में फ्रंट फुट पर खेलेगी। कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने भी इस पर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा अभी फाइनल नहीं हुआ है, इस मामले पर बैठकर बात की जाएगी। अभी से सीएम फेस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव की सक्रियता को देखकर लगता है कि वो इस मुद्दे को सुलझाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी से मिलने के लिए वो नंगे पांव दिल्ली में कांग्रेस के कमरे में दाखिल हो रहे हैं, तो कभी पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस के दफ्तर में बैठकें कर रहे हैं। अपने सरकारी आवास पर भी वो दर्जनों बार बैठकें कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस बार बार मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर सवाल उठाकर आरजेडी और महागठबंधन की हवा निकाल देती है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जरूर यह दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई भ्रम नहीं है। उनके मुताबिक तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कांग्रेस की शर्तें और उसकी लगातार बढ़ती मांगें इस दावे पर सवाल खड़ा कर रही हैं। अब सबकी नजरें 15 सितंबर को पटना में होने वाली महागठबंधन की बड़ी बैठक पर टिकी है, लेकिन इस बैठक से पहले कांग्रेस ने आरजेडी के सामने अपनी बातें स्पष्ट कर दी हैं। कांग्रेस बिहार में 70 से कम सीटें स्वीकार नहीं करेगी और अपनी शर्तों पर जिताऊ सीटों का चुनाव करेगी। इसके अलावा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी कांग्रेस दबाव बना रही है। ये साफ है कि कांग्रेस ने बिहार में अब एक मजबूत खिलाड़ी की भूमिका अपना ली है। वो अब सिर्फ सीट बंटवारे में हिस्सा लेने वाली पार्टी नहीं, बल्कि सरकार के गठन में भी अपनी शर्तों पर शामिल होना चाहती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी मुख्यमंत्री पद का चेहरा और कांग्रेस की 70 सीटों की डिमांड के बीच किस तरह संतुलन बनाती है। क्या तेजस्वी यादव अपने पद को बचाने के लिए कांग्रेस की शर्तों को मानेंगे या फिर महागठबंधन के अंदर की तनातनी कोई नया मोड़ लेगी? आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और भी गर्माहट देखने को मिल सकती है।